सर स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है इन्वर्स फंक्शंस में। अब अगर एक फंक्शन किसी दूसरी फंक्शन का इन्वर्स है तो सर उसको समझने के कितने तरीके हैं सर, हम उसको कैसे समझ सकते हैं? हम सर फंक्शंस जो इन्वर्सेस है, हम ग्राफिकली भी एक तरीका है जानने का कि कौन से फंक्शंस आपस में इन्वर्सेस है। हम एनालिटिकली भी देख सकते हैं कि अगर गिवन दो फंक्शंस है क्या वो इन्वर्सेस है एक दूसरे के या नहीं। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो है एफ ऑफ एक्स, दूसरा है जी ऑफ एक्स। अब अगर हमने जानना है कि क्या एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का इन्वर्स है और जी ऑफ एक्स क्या एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स है या नहीं, उसके लिए पहले हम एनालिटिकली ऐसे देख सकते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स आ रहा है, ठीक, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक्स आ रहा हो, तो इन दैट केस अगर कंपोजिशन फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है, यहाँ पर भी कंपोजिशन फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा हो, तब इस केस में हम कह सकते हैं जी ऑफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स। हम दो फंक्शंस ले लेते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एल एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास है ई रेज़ पावर एक्स, ठीक। अब हमने ये चेक करना है क्या एल एक्स जो है वो ई रेज़ पावर एक्स का इन्वर्स है, ई रेज़ पावर एक्स जो है एल एक्स का इन्वर्स है। ये कैसे चेक होगा, हम पहले फॉग कंपोज करेंगे फिर गॉफ कंपोज करेंगे, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे कंपोज किया जाता है, अगर मैं ये लिखूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो था वो एल एक्स था। अब एक्स की जगह हमने जी ऑफ एक्स पुट करना है, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स, और वी कैन से दैट लॉग ऑफ ई रेज पावर एक्स। अब लॉग ऑफ एम रेज पावर एन जो है हम उसको लिख सकते थे एन लॉग एम। अब एल एन ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई टू बेस ई। अब इस ई को क्या रेज करे कि ई ही आ जाए, दैट इज 1, सो इट विल बिकम एक्स इंटू 1 और एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो आउटपुट दे रहा है एक्स, ठीक। तो हम ऐसा कह सकते हैं जी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स है, बट क्रॉस चेक करने के लिए हम इसका गॉप भी लेंगे, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स जो था ई रेज पावर एक्स था, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ई रेज पावर एक्स की जगह आप एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, राइट। तो ये बनेगा ई रेज पावर एल एन एक्स। बट अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है लॉग की। लॉग की एक प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो ए रेज पावर लॉग ऑफ सी टू बेस बी, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम ए की जगह सी लिख सकते हैं, सी की जगह ए लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखा जा सकता है सी रेज पावर लॉग ऑफ ए टू बेस बी। तो इस केस में भी हम चेंज करेंगे, हम लिखेंगे ई रेज पावर लॉग ऑफ एक्स टू बेस ई को एक्स रेज पावर लॉग ऑफ ई टू बेस ई। अब ई को क्या रेज करे, ई मिल जाए तो आंसर इज 1, तो ये भी बना एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चाहे हमने गॉफ लिया या फॉग लिया, चाहे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिया, आउटपुट जो आया इस केस में भी एक्स आ रहा है और इस केस में भी एक्स आ रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स का इन्वर्स है और जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स है। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लो फंक्शन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम अगर यहाँ पे कंपोजिशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स में एक्स था वहाँ पे हम जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स जो था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट खत्म, आंसर इज एक्स। तो यहाँ पर भी जो एफ ऑफ फॉग है वो आउटपुट एक्स दे रहा है,
अब गॉफ के लिए चेक करेंगे, g ऑफ f ऑफ x, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम f ऑफ x पुट कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह f ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे बाहर आया x, जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि x जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर और रूट कट कर रहे हैं तो x जो है एज इट इज़ निकलेगा। बट इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर हम कभी भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल आउट करते हैं तो इसको एज मॉड ऑफ x निकालते हैं। बट इस केस में हमारे पास x जो था वो ग्रेटर और इक्वल 0 था, तब हमने डायरेक्टली x ही लिखा। तो यहाँ पर भी जो गॉफ और फॉग है वो आउटपुट x दे रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमें जब भी इन्वर्स फंक्शन चेक करने हो, क्या एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स है, तो हम कंपोजिशन करेंगे पहले उनकी। अगर आउटपुट में x आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, x आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वो आपस में इन्वर्सेस है। अब रही बात ग्राफिकल मेथड की, ग्राफिकली भी हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किस ग्राफिकली ये बता सकते हैं, अगर दो फंक्शंस का ग्राफ दिया गया हो और हमसे ये पूछा जाए कि क्या ये इन्वर्सेस है या नहीं, तब उसमें भी हम बता सकते हैं। आइए वो भी देख लेते हैं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इन्वर्स फंक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट y इज कॉल्ड x। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे e रेज पावर x का, ये e रेज पावर x का ग्राफ है और ये ln x का ग्राफ है, और ये रहा y इज कॉल्ड x का ग्राफ। तो हम क्लियरली देख सकते हैं e रेज पावर x और ln x, दीज टू आर सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल्ड x। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं जो भी इन्वर्स फंक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट y इज कॉल्ड x। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी जो देखा था हमने, x स्क्वायर का ग्राफ हम देख सकते हैं ऐसा है, स्क्वायर रूट का ग्राफ हम देख सकते हैं ऐसा है। हमने लिया था अभी डोमेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो 0 से अगर हम राइट साइड की ओर देखें, इस समय भी जो x स्क्वायर का ग्राफ और स्क्वायर रूट का ग्राफ है वो आपस में सिमेट्रिक है अबाउट y इज इक्वल x। तो हम कह सकते हैं जो भी इन्वर्स फंक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट y इज इक्वल x। थैंक यू।